आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों उसकी सेना। सो लुक एट दिस पिक्चर मैप। ये सारे स्टेट हैं जो मिस्र शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबशर फिर मवालिक अल अमसर के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले ये सारे प्रांत जो मैप में दिखाया गया है। सारे स्टेट का नाम बताऊंगी जो मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली पे शासन किया, उनके अंतर्गत आने वाले प्रांत। सिविस्तान जो वन में यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, यह सिविस्तान यहाँ पे है। सेकेंड में उच्च, यहाँ पे उच्च है जो सतलुज नदी के तट पे है, किनारे बसा। मुल्तान 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पे मुल्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है। कालानूर चौथे में, यहाँ 4th में कालानूर। और लाहौर 5th में, लाहौर यहाँ सिंधु नदी के तट के किनारे जो पाकिस्तान में पड़ता है। और समाना 6 में, समाना यहाँ पे समाना मेंशन करना है, मैप में दिया हुआ। 7th में सरस्वती, यहाँ 7th है, यहाँ पे सरस्वती होगा जो स्टेट का नाम है जो मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली पे शासन किया था। उस शासन काल को सल्तनत बोला जाता था। उसके अंतर्गत आने वाले प्रांत। कुहराम 8 में, कुहराम यहाँ सटा, सरस्वती से सटा कुहराम है। हाँसी 9th में, हाँसी यहाँ पे ठीक नीचे, कुहराम के ठीक नीचे हाँसी है। और 10th में दिल्ली, हाँसी के ठीक नीचे दिल्ली है। बदायूं 11th में, यहाँ यमुना नदी और गंगा नदी के तट पे बदायूं जो यूपी में है, बदायूं। और 12th में कन्नौज, 12th कन्नौज, ये भी यूपी में है। करा 13 में, करा कन्नौज के ठीक नीचे करा। इसके बाद अवध 4th में, अवध करा के ठीक सामने अवध है। इसके बाद बिहार 15th में, बिहार यहाँ नीचे। लखनौती 16th में यहाँ पे। लुक एट दिस पिक्चर। जाजनगर 7th में, जाजनगर यहाँ बंगाल के खाड़ी के आसपास के इलाका। मालवा 18th, ये मालवा है, नर्मदा नदी के और चंबल के किनारे बसा हुआ। 19th में गुजरात, गुजरात यहाँ पे पहुँच रही हूँ इसमें इतने। ये लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ अरब सागर के किनारे गुजरात। देवगिरी, लुक एट दिस, गोदावरी के तट के किनारे देवगिरी। तेलंगाना जो साउथ में पड़ता है, 21st में, ये यहाँ गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के किनारे तेलंगाना जो साथ में पड़ता है। 22 तेलंग, यहाँ कृष्णा नदी के किनारे, ये भी साउथ में पड़ता है। द्वार समुद्र 23 कावेरी नदी के किनारे, ये भी साउथ में पड़ता है। माबार जो 24th नंबर, यहाँ कावेरी नदी। और नीचे में महासागर, हिंद महासागर, यहाँ बॉटम में लेफ्ट साइड लक्षद्वीप
सिंधु नदी अपर साइड, राइट साइड बंगाल की खाड़ी और सबसे कॉर्नर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सो आगे बढ़ते हैं। आगे के पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करते थे कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार उल्लेख क्यों करते रहते हैं। कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। जो 1318 में कवि, उस समय के जो कवि अमीर खुसरो थे, इस बात पर गौर किए कि देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा थी। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में है, जो मैं अभी मैप में बताई थी। तेलंगाना भी दक्षिण में है, साउथ आंध्र प्रदेश, गुजरी गुजरात में, बारी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास इलाकों में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाएं, उस भाषा में भाषाओं के नाम लिखें और उनके क्षेत्र का भी नाम लिखें, जो आज की वर्तमान समय में बोली जाती है। सो आगे बढ़ते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में इनके बारे में अधिक पढ़ोगे, जानकारी मिलेगी आगे। यह क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान